नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। 17 मार्च को होना था पहले, अब ये होगा जुलाई के मिड में। ठीक है, तो अब कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि भाई यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स जुलाई में होने वाला है उसके लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, इसमें दो केस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 7 मार्च को क्योंकि पेपर ये पोस्टपोन हुआ था, उसकी जो खबर आई थी, और 17 मार्च को पेपर था, तो यानी कि पेपर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले बन गया हो। ठीक है, लेकिन एक और समस्या है, क्योंकि जिस टाइम जब ये न्यूज़ चल रही थी पोस्टपोन वगैरह की, तो एक्चुअली कोई भी पेपर कराने के लिए बजट एलोकेशन होता है, सेंटर के लिए जो है एलोकेशन होता है ना। तो ये सब काम हो ही नहीं पाए थे उस टाइम। तो आयोग को ये सब चीज़ें पहले से पता थी कि भाई पीसीएस का प्री कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी कुछ रीज़न से जो है डेट वगैरह डिक्लेयर की गई थी। मेरा मानना यह है कि अगर आप बिल्कुल सेफ साइड में रहना चाहते हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके, देखिए जब भी कोई भी परीक्षा पोस्टपोन होती है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको लॉस नहीं होता है, उनको तो आदत होती है। जो मौसमी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी जो है पढ़ने आते हैं, उनको दिक्कत होती है। अभी देखिए, जैसे जब डेट नज़दीक आने लगेगी तो कई सारे जो है लोग जागने लगे हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप एक काम करिए, अप्रैल अप्रैल 2023 से लेके, ठीक है, अप्रैल 2023 से लेके पूरा अभी तक का मार्च 2024 तक का मंथली करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट से। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता ऐसा चैनल है जो यूपी पीसीएस को ही टारगेट करके हम करंट अफेयर बना रहे हैं पिछले 9 सालों से लगातार। और यूपीपीएससी आयोग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे पीसीएस हो, अगर आपको 100% मतलब जितने सवाल आते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे करंट के सही करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर का पहले देख डालिए। मतलब मंथली वाले जितने हैं अप्रैल 2023 से लेके अभी तक के सारे देख डालिए आप। ठीक है, इसके अलावा हम हर एग्जाम से पहले करीबन 20 दिन पहले हम एक पापा वीडियो दे देते हैं। तो लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इतना आपको पढ़ना होता है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्री के करंट अफेयर वाले आराम से इतने भर से ही सॉल्व हो जाते हैं, सही के सही। कई सारे हजारों लाखों लोग जो है ऑलरेडी ये सब चीजें आजमा के पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन करके आ चुके हैं। ठीक है, कई सारी लास्ट में फर्जी मैगजीन आती हैं, लात वाली मैगजीन, हाथ वाली मैगजीन, जो है तो शरीर के अंगों वाली मैगजीन जो है निकल रही हैं। तो इन सब से दो चार क्वेश्चन तो जरूर फंस सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे करंट अफेयर जो है नहीं सॉल्व हो सकते हैं। देखिए, सिंपल मुद्दा ये है ना, क्योंकि बाकी जो बुक्स वाले लोग हैं, मैगजीन वाले लोग हैं, उनको दुनिया भर के सारे एग्जाम कवर करने हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मुद्दा, टारगेट, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। हमारा टारगेट होता है सिर्फ पीसीएस एग्जाम पे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस पे ही हमारी पूरी रिसर्च रही है पिछले 8-9 सालों से। इसीलिए आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के जितने भी टॉपर्स आपने सुने होंगे कभी भी इंटरव्यू में, वो और कोई चीज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, भले कोई हिंदी पढ़ाओ, कोई मैथ पढ़ाओ, कोई प्री पढ़ाओ, लेकिन करंट अफेयर ऑलमोस्ट जितने लोग सिलेक्ट होते हैं वो जरूर पढ़ते हैं। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं वो तो कुकू किया ही करते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोग की बात कर रहा हूं जो सीरियस छात्र हैं, जो सही बात करंट को पूरा सही कर पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, एक तो अप्रैल 2023 से लेके आप हमारी मंथली प्लेलिस्ट देख डालिए। ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इसको पूरा फॉलो करके आप पूरे के पूरे करंट अफेयर कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है। मार्च वाले में फर्स्ट पार्ट जरूर है, कुछ लोग जो है नाराज हो रहे थे जो हमने कुछ पॉलिसी चेंज हुई है। टेंशन मत लीजिए, एक बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अप्रैल 2024 से मंथली वाला जैसे पहले देते थे 1 तारीख को, वैसे ही देंगे। दूसरी चीज, स्मार्ट बोर्ड में करके देंगे अब से। अब नया जो है आने वाला है एससीएस में, पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड वाला वीडियो आएगा। सारा जो है स्वरूप प्रारूप बदलने की जो है कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए होगा इसमें। ठीक है, तो मार्च वाला ये वाला जैसे हो गया, अभी 15 तारीख को फुल वाला आ जाएगा, है ना। तो इस वाली प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपको इसमें पूरा अप्रैल 2023 से लेके
पूरा मिल जाएगा मार्च 2024 तक। मार्च 2024 का भी कंप्लीट वाला 15 मार्च को दे दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और बल्कि मैंने बोल दिया अगली बार से 1 तारीख से पूरा ही 1 तारीख को मिलेगा, बल्कि स्मार्ट बोर्ड में मिलेगा। ठीक, तो एक तो आप काम ये कर लेना, ठीक है। और वीडियो देख के यार लाइक शेयर कर लिया करो प्लीज़। अदरवाइज जो है, अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे, हमें और आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई दान दक्षिणा खैरात चैरिटी में नहीं लेता हूँ। ये सर्विस हम दे रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि एटलीस्ट लाइक शेयर करें, ठीक है। दान दक्षिणा चैरिटी हम खुद करते हैं। तो आपको अप्रैल 2023 से लेके अभी तक का मंथली तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन करंट पूरा इससे नहीं कवर होता है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे इस बार आया नहीं था, तो 2022-23 वाला ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरिम बजट आया था। इंटरिम बजट में कोई ऐसा नई स्कीम का तो जो है आता नहीं है, वो तो 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए बस थोड़े से जो भी पिछले बार के बजट में फिगर थे वो फिगर अपडेट हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इंटरिम बजट का भी थोड़ा सा जो है आप देख लीजिएगा। मैं अगर आप बोलेंगे, इस पे कमेंट आएंगे, इस वीडियो पे कम से कम जो है अगर 10,000 लाइक आ गए तो इंटरिम बजट और यूपी बजट 2024 भी स्मार्ट बोर्ड पे मैं बताऊंगा पूरा, और बिल्कुल वीडियो फ्री रखेंगे, ठीक है। तो इंटरिम बजट के जो इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट दिए हुए हैं अपने ग्रुप्स में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका वीडियो भी जल्द देंगे, नॉर्मल वाला तो देंगे ही। यूपी बजट 2024 जरूर देख के जाइएगा, इवन 2023 वाला भी देख के जाइएगा। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है, गट फीलिंग कहती है कि 2-3 सवाल आ सकते हैं उससे। क्यों? रीजन है उसका। 2023 में क्या किया था गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो पिछले 5-6 साल में जितना भी चीज़ें हुई हैं यूपी में, वो सारा का कंपाइल करके दिया है इन्होंने। तो ये अपने फैक्ट इन्होंने कई सारे दिए हैं, इसलिए आ सकते हैं। इतना अगर आप कर लोगे तो करंट अफेयर के पता है आपको कितने क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में? एटलीस्ट जो है 37 से लेके 40 क्वेश्चन तक आते हैं। हल्के में ना लेना गुरु करंट अफेयर को। कैसे 37 से जो है 38 के आसपास आ जाते हैं? देखो, करीबन 30 सवाल के 30 से 32, ये तो आ जाएगा आपका टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाला, मतलब सब मिला के उसमें अवार्ड, ऑनर, समिट, जितना भी है ये, और भी कई सारे जो है कैटेगरी होती हैं, 17 कैटेगरी होती हैं टोटल। हम टाइप वाइज देते हैं पूरा। रैंकिंग वाला उसी में आ जाता है, ठीक है। जीआई टैग उसी में आ जाता है, स्कीम्स उसी में आ जाता है, एप्स एंड पोर्टल्स उसी में आ जाता है, ब्रांड एम्बेसडर्स उसी में आ जाता है। तो ये सारी टाइप, मतलब डेज उसी में आ जाता है, डेट्स उसी में आ जाता है, थीम्स उसी में आ जाता है ना। तो ये टोटल वाला हो गया नेशनल प्लस इंटरनेशनल, इससे आ जाते हैं 30 से 32 सवाल, ठीक। उत्तर प्रदेश करंट और बजट, इन सब से भी मिला के करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? करीबन 35 के आसपास हो गया। उसके अलावा इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम 70 से 80% क्वेश्चन करंट के होते हैं, और वो इकोनॉमी के टोटल मिला के 9-10 सवाल आते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर 40 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। बहुत बड़ा वेटेज होता है पीसीएस एग्जाम्स में करंट अफेयर का। आप कोई भी पीसीएस की स्टेज उठा लो, चाहे प्रीलिम्स ले लो, चाहे मेंस ले लो, चाहे इंटरव्यू ले लो, करंट अफेयर का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। प्रीलिम्स जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में वैरी कर सकता है ये चीज, लेकिन हर पीसीएस एग्जाम में प्रीलिम्स में कम से कम जो है मैं कहता हूं 10% से लेके 25% तक जो पेपर होता है उसका करंट ही होता है। मतलब 100% में 25% तक करंट होता है। मेंस में भी ये रोल रहता है करीबन 20-25% तक। इवन इंटरव्यू के जब आप क्वेश्चन देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ की अगर आप कभी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के देखो, जो टॉपर्स हमारे होते हैं कई सारे जो बताते रहते हैं, हमने कई सारे ट्रांसक्रिप्ट अपने टेलीग्राम में शेयर भी की है, आप देखिएगा इंटरव्यू में भी ज़्यादातर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसके जो लेटेस्ट 1-2 महीने के करंट अफेयर होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं पे घुमा फिरा के इंटरव्यू होता है। कुछ थोड़ी बहुत हॉबीज़ या पर्सनल एचआर टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन करंट अफेयर बेहद जरूरी है। अगर आपको पीसीएस बनना है तो करंट को लगातार डेली पढ़ना भी चालू कर लो। एक हमारा ओनली करंट अफेयर चैनल है, यूट्यूब में खोज लेना, डेली फ्री में वीडियो आता है लगातार पिछले करीबन 7-8 साल से, ठीक है। डेली फ्री वीडियो देते हैं उसमें। डेली करंट हमारे पेड ग्रुप में आता है। यूपीपीसीएस 2024 का भी चल रहा है, 2025 का भी प्री मेंस का पूरा चल रहा है, आरओ 2023 का री एग्जाम का भी चल रहा है, बीओ का भी चल रहा है। उसमें ग्रुप में एडमिशन लेके कंप्लीट तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं आप। तो करंट अफेयर डेली भी आप पढ़ना चाहिए आपको, और प्लस जो मंथली हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देते हैं। देखिए, पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली पूरे इंडिया में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करंट अफेयर बनाता है। बाकी जितने भी मैगजीन्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, जो कोचिंग वाले हैं,
इन सब का टारगेट पूरी दुनिया के सारे एग्जाम होता है, इसीलिए वो किसी एग्जाम में नहीं फंसा पाते हैं। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बस फंसा लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिकॉर्ड रहा है ये कि अगर जो है 40 के आसपास क्वेश्चन है, 38-39 हमारे से आते हैं। मेरा एक क्वेश्चन भी अगर ना आया तो मैं पूरी टीम की जो है मीटिंग बैठा लेता हूँ, कम से कम जो 2-3 दिन यही डिस्कस होता रहता है कि क्वेश्चन आया कैसे नहीं। चलो पूरी बात समझ में आ गई ना? करंट अफेयर के मास्टर बन गए, सारे के सारे सवाल उड़ा के आओगे? जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, टॉपर बन के आओ, जाओ जल्दी टॉपर बन के यहाँ पे आओ, फिर इंटरव्यू लेंगे। जाओ फिर।